राधा स्वामी जी बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। वो सच्चा ज्ञान, सचखंड का ज्ञान क्या है और कैसे मिलता है, आज हम इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ज्ञान को भोग बनाओ, दया को भंडारी। भगत ज्ञान दया भंडारणी, घट घट बाजही नाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्ञान और दया, प्रज्ञा और करुणा दो पंख है। जिसने दोनों साध लिए वह परमात्मा के आकाश में उड़ने लगता है। भीतर ज्ञान, बाहर दया। क्योंकि खतरा है कि भीतर अगर अकेला ज्ञान हो और बाहर दया ना हो तो भी तुम पूर्ण ना हो पाओगे, तो भी तुम अधूरे रह जाओगे। एक पंख से कोई कभी उड़ा है? अगर बाहर दया हो और भीतर ज्ञान ना हो तो भी तुम अधूरे रह जाओगे। एक पैर से कोई कभी चला है? तो ज्ञान का अर्थ क्या है? सचखंड के ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। और साथ ही में दया का अर्थ क्या है? दया का अर्थ है, करुणा का अर्थ है दूसरों को पहचानना। तब पूरी घटना घट जाती है, क्योंकि ज्ञान स्वयं को जानता है, जानते ही पाता है कि मैं ही सबके भीतर हूं। जिस ज्ञान ने ये ना पाया कि मैं ही सबके भीतर हूं, वह ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान की वास्तविक दिया जलेगा तो दया का प्रकाश सब पर पड़ेगा ही। दिया जलेगा तो दिया कोई अपने को ही थोड़ी प्रकाशित करेगा, दूसरों पर भी रोशनी पड़ेगी। वह जो दिए की रोशनी दूसरों पर पड़ रही है उसी का नाम दया है। एक अपरंपार करुणा पैदा होगी जब ज्ञान पैदा होगा। तब तुम लुटाओगे, बांटोगे। तब तुम सब तरफ का सहारा दोगे, दूसरों को सहारा दोगे। तब तुमसे जो भी बन सकेगा दूसरों को भी ले जाने की प्रक्रिया करोगे, उस परमात्मा तक पहुंचाने की। सभी भटक रहे हैं, तब तुम अपने ज्ञान में ही विलीन न हो जाओगे, क्योंकि वह भी स्वार्थ होगा। वह भी होगा कि अभी तुम पुराने से बंधे हो, अभी अहंकार गया नहीं। मगर यह घटना घटती है, इसलिए बाबा नानक याद दिलाते हैं। ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में डूब गए हैं, जैसे जैनों के सन्यासी हैं, मुनि हैं। उनका मतलब अपने से है, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। क्या हो रहा है बाहर, क्या घट रहा है दूसरों को, इससे कोई उनका प्रयोजन नहीं है। वे अपने में बंद हैं, वे अपना ही साध रहे हैं, अपनी ही मुक्ति साध रहे हैं, अपना ही उनका घेरा है बस। इससे बाहर उन्हें रत्ती भर फिक्र नहीं है। और उनकी दया भी अगर है तो वह भी ज्ञान ही साधने के लिए है। दया भी उनकी झूठी है। अगर जैन मुनि पांव संभाल कर चलता है कि चींटी भी ना मर जाए, तो तुम ये मत सोचना कि चींटी पर दया के कारण वह ऐसा कर रहा है। महावीर ने दया के कारण किया था, जैन मुनि नहीं कर रहा है। वह तो इसलिए संभल संभल कर चल रहा है कि कहीं पाप ना हो जाए। फर्क समझ लेना। उसको डर ये है कि चींटी मर गई तो पाप होगा, पाप होगा तो भटकना पड़ेगा। लेकिन नजर अपने पर है, चींटी पर नहीं। अगर चींटी के मरने से पाप ना होता हो तो उसको रत्ती भर फिक्र नहीं। लेकिन पाप होता है, इसीलिए वह पानी भी छान छान कर पी रहा है। पानी छानकर इसलिए नहीं पी रहा है कि पानी के कीटाणु मर जाएंगे तो उसको कष्ट होगा। नजर उसकी यह कि किसी को कष्ट देने से पाप होता है और पाप होने से आदमी भटकता है। तो ऊपर से वह ठीक वैसे ही कर रहा है जैसा महावीर करते थे, लेकिन भीतर उसकी नजर अलग है, उसका स्वार्थ भिन्न है। वह यही देख रहा है 24 घंटे कि वही करो जिससे अपनी मुक्ति हो, वह मत करो जिससे कि नरक हो जाए। तो इसमें दया भी उसकी झूठी है, वास्तविक नहीं है।
क्योंकि दया तो वास्तविक तभी होगी कि अगर तुम्हें पहुंचाने में मुझे नर्क भी जाना पड़े तो भी तैयार हूं। दया तभी वास्तविक होगी। अभी यह तो अपना ही स्वार्थ का हिसाब है। वह तो गणित बिठा रहा है कि वही करो जिससे अपना आनंद मिले, मोक्ष मिले। ऐसा कोई काम भूलकर मत करना जिससे मोक्ष खो जाए। तो यह तो ठीक व्यापारी की नजर है। और इसीलिए कुछ आश्चर्य नहीं कि महावीर के पीछे जो चल रहे वे सभी व्यापारी हो गए हैं। महावीर खुद तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके पीछे की जमात बनिया हो गई है। थोड़ी हैरानी की बात है, क्या हुआ? जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और जमात क्यों बनिया हो गई? क्या कारण हुआ? कौन सी दुर्घटना घटी कि पूरी जमात कायर, डरपोक और दुकान पर सिमट गई? इस घटना में घटना छिपी है कि महावीर की दया तो दया थी, लेकिन होशियार और पीछे चलने वाले लोगों की दया गणित हो गई, व्यवसाय हो गई। उन्होंने व्यवसाय कर लिया। उन्होंने वे सब काम छोड़ दिए जिनसे पाप हो सकता था। खेती छोड़ दी क्योंकि उसमें पौधे मरेंगे, पौधे उखाड़ने पड़ेंगे। युद्ध के मैदान पर जाना छोड़ दिया क्योंकि उसमें हिंसा होगी। तो फिर कुछ बचा नहीं उपाय। एक ही उपाय बचा कि वे व्यवसायी हो जाएं। वे उसमें सिमट गए। ये वह सोचने वैसी बात है कि भारत में जितने ज्ञानी पुरुष हुए उनमें से 90% क्षत्रिय हैं। बाबा नानक खुद भी क्षत्रिय हैं। 90%। कृष्ण, महावीर, राम, बुद्ध सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय में कुछ गुण हैं जिसके कारण ज्ञान तक पहुंचने में कुछ आसानी मालूम होती है। वह गुण है साहस का, हिम्मत का। वह खतरा मोल ले सकता है और दांव पर ला जा सकता है। इतने ब्राह्मण भी नहीं पहुंचे, इतने कोई जाति के लोग नहीं पहुंचे परम सत्य तक जितने क्षत्रिय पहुंचे। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि क्षत्रिय दांव पर लगा सकता है, वह खतरा मोल ले सकता है। और क्षत्रिय को मौत भूलनी संभव नहीं है, क्योंकि मौत हर क्षण द्वार पर खड़ी है। और मौत की जिसे याद है उसे परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाती है। क्षत्रिय का धंधा तो मौत का धंधा है। वहां तो काम ही मौत से है, वह व्यवसाय ही मौत का है। वहां प्रतिपल किसी भी क्षण मौत हो सकती है। और जिसको मौत की याद है उसे परमात्मा का विस्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की याद करनी ही पड़ेगी। वह एंटीडोट है। जब मौत की याद गहरी हो तो क्या करोगे? किसको याद करोगे? किसको पुकारोगे? कौन बचाएगा? तब अमृत की स्मृति आनी स्वाभाविक हो जाती है। बाबा नानक कहते हैं, ज्ञान को भोग बनाओ, दया को भंडारी। ये ऊपर के भंडार चलाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऊपर के ही भंडार चल रहे हैं। नाथ संप्रदाय भंडार चलाते हैं, सिख लंगर लगाते हैं, बाकी है सब मामला ऊपर का। भंडार को लंगर कहो, क्या फर्क पड़ेगा? बाबा नानक कहते हैं, दया को लंगर बनाओ। तुम्हारे जीवन में दया हो प्रतिपल। तुम दूसरे का भी विचार करो, तुम दूसरे पर भी ध्यान दो। तुम जो भी कर रहे हो उसमें यह भी ख्याल रखो कि दूसरे का भी हित हो, कल्याण हो, मंगल हो। तुम अपना ज्ञान खोजो, लेकिन दूसरे के ज्ञान खोजने में भी सहयोगी बनो। तुम मोक्ष की तरफ जाओ, सचखंड की तरफ जाओ, लेकिन दूसरों को भी साथ ले चलो। और ध्यान रखना, जितना ही तुमने दोनों साधे, जितना दोनों को साधोगे, बाहर दया भीतर ज्ञान, उतने ही शीघ्र तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि एक पंख से कोई कभी नहीं पहुंचा और ये दोनों पंख साधने जरूरी हैं। दूसरी तरफ ईसाई हैं, एक तरफ जैन, दूसरी तरफ ईसाई हैं। वे सेवा में लगे हैं, अस्पताल स्कूल खोलते चले जाते हैं सारी दुनिया में। उन जैसी सेवा कोई भी नहीं करता, लेकिन ज्ञान की उन्हें फिक्र ही नहीं है। और उनमें भी फिक्र ना होने का कारण है, क्योंकि उनको ये भ्रांति हो गई है, जैसे जैनों को भ्रांति है कि अपने को संभाल लेना काफी है, उनको ये भ्रांति हो गई है कि सेवा कर देना काफी है। जिसने सेवा की वह मोक्ष पा लेगा। उनको भी फिक्र नहीं है कि
जिस कोड़ी के वे पैर दबा रहे हैं, या जिस बीमार का इलाज कर रहे हैं, या जिस अनाथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने से कुछ लाभ क्या होने वाला है, उसको भी इसकी फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इसकी है, जितना तुम दूसरों को लाभ दोगे उतना तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। आदमी का स्वार्थ बड़ा अद्भुत है। ज्ञान में से स्वार्थ निकाल लेता है, दया में से स्वार्थ निकाल लेता है। एक बड़ी पुरानी चीनी कथा है। एक गांव में मेला भरा हुआ था और एक छोटा सा कुआं था उस मेले में, जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह आदमी चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे, चीजें बेची जा रही थीं, खरीदी जा रही थी और सांझ होने के करीब थी। लोग जल्दी में थे, मेला बंद होने को जा रहा था, कौन सुने। लेकिन एक कन्फ्यूशियस को मानने वाला सन्यासी कुएं के पास आकर बैठा। उसे आवाज सुनाई पड़ी। उसने कहा, भाई चुप रह, मैं अभी जाता हूं और पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बात कानून के विपरीत है कि बिना दीवार के और कुआं बनाया जाए। उस पर कोई घाट नहीं था कुएं पर, इसीलिए तू गिर गया है। लेकिन पक्का भरोसा रख कि हम क्रांति कर देंगे पूरे मुल्क में और हर कुएं पर घाट बनवा देंगे। क्योंकि कन्फ्यूशियस नियम को मानने वाला है। समाज व्यवस्था नियम कन्फ्यूशियस रिफॉर्मर है, रेवोल्यूशनरी है, सुधारक क्रांतिकारी है। उसने कहा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। उस आदमी ने कहा, इससे क्या होगा कि कुओं पर घाट बन जाएंगे, मैं तो अभी मर रहा हूं। उस कन्फ्यूशियस को मानने वाले ने कहा, सवाल तेरा नहीं है, सवाल सबका है, और एक एक आदमी का सवाल नहीं है, समाज का सवाल है। व्यक्ति को बचाने का कहाँ उपाय है, समाज को बचाना होगा तो ही व्यक्ति बचेंगे। वह गया कि क्रांति फैला दे और खड़ा होकर मेले में चिल्लाने लगा कि हर कुएं पर घाट होना चाहिए। उसके पीछे एक बौद्ध भिक्षु आकर उस घाट पर बैठा। वह आदमी अभी चिल्ला भी रहा था। बौद्ध भिक्षु नीचे झुककर देखा तो उसने कहा, भाई तुमने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए होंगे जिसका फल अभी भोग रहे हो, और अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। उस आदमी ने कहा, ये तुम पीछे समझा देना, मुझे तो कुएं से बाहर निकालो। पर उसने कहा, मैं तो कर्मों का त्याग कर चुका हूं, क्योंकि कर्मों से बंधन होता है, बंधन से आदमी संसार में भटकता है, और मैं सब कर्मों का त्याग कर दिया हूं। मैं तो आवागमन से छूटना चाहता हूं। अब तुझे बचाकर मैं और झंझट नहीं लूंगा। और फिर क्या पक्का है कि तू बचकर ना मालूम क्या करे। तू किसी की हत्या कर दे तो उसमें मैं भागीदार हो गया। ना तुझे बचाता ना तू हत्या करता। किसी के घर में आग लगा दे तो मैं तेरे पीछे कहाँ फंसने जाऊं। और तू शांत रह, क्योंकि इस कुएं पर मैं ध्यान करने रुका हूं, और तू व्यर्थ उपद्रव ना मचा। तू अपना भोग मुझे अपना भोगने दे। अपना अपना कोई किसी के मार्ग पर ना आता है ना आ सकता है। ज्यादा शोरगुल सुनकर भिक्षु वहां से चला गया, क्योंकि वह ध्यान कहीं करने देगा, और ध्यान बड़ी चीज है। अब ऐसे एक एक कुएं में बचाने जाने लगोगे तो कितने कुएं हैं, कितने लोग हैं, कितने मेले हैं, तुम क्या कर पाओगे। अपना ध्यान ही संभाल लिया कि सब संभल गया। उसके पीछे एक ईसाई मिशनरी आ गया और उस कुएं पर रुका। उसने आवाज सुनी और उसने जल्दी अपने झोले में से रस्सी निकाली, कुएं में डाली, कुएं में उतर कर गया और उस आदमी को बाहर निकाल कर लाया। उस आदमी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि भाई तू ही एक सच्चा धार्मिक है। बाकी कन्फ्यूशियस को मानने वाला गया, बुद्ध को मानने वाला गया, किसी ने हमारी सुनी भी नहीं। उस ईसाई ने कहा कि भाई तुमसे एक ही प्रार्थना है कि तू सदा गिरते रहना ताकि हम बचाते रहें। हम हमेशा रस्सी अपने झोले में रखते हैं, क्योंकि ना तुम गिरोगे ना हम बचाएंगे तो मोक्ष में हम कैसे जाएंगे। तो देखो, किसी को किसी से मतलब नहीं है। आदमी का स्वार्थ बड़ा गहन है। बचाने वाला भी अपने लिए बचा रहा है, नहीं बचाने वाला भी अपने लिए नहीं बचा रहा है। ध्यान करने वाला अपनी फिक्र कर रहा है, सेवा करने वाला भी अपनी फिक्र कर रहा है। और दया का अर्थ है दूसरे की फिक्र, केयरिंग फॉर अदर्स। दूसरा भी जीवंत है,
उसका भी मूल्य है। उसका मूल्य उतना ही है जितना तुम्हारा मूल्य है। रत्ती भर भी कम नहीं, रत्ती भर ज्यादा नहीं। और दूसरे से परमात्मा प्रकट हुआ है तो तुम अपने भीतर के परमात्मा को देखना, वह ज्ञान है, वह सचखंड पहुंच जाना है। और तुम दूसरे के परमात्मा को मत भूलना, वह करुणा, वह दया है। बाबा नानक कहते हैं, ज्ञान को भोग बना, दया को भंडारी। घट घट में जो अनाहत नाद बजता है उसे ही शंख बनाओ हे योगी। तो शंख को फूकने से क्या होगा? वह जो अंतर नाद बज रहा है सतत, जो अनाहद बिना किसी कारण के, जो सदा भीतर बज ही रहा है, उसी को बजाओ। और शंखों को बजाने से क्या होगा? वही नाथ है जिसमें सब नथे गुथे हैं, उसकी ही याद करो। रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है। तुमने कुछ चमत्कार कर लिए कि हाथ से राख पैदा कर दी, कि सत्य साईं बाबा हो गए, कि ताबीज निकालकर किसी को दे दिया, इससे क्या होगा? रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है। क्यों? क्योंकि रिद्धि सिद्धि भी अहंकार को ही भरते हैं। उनसे भी तुम्हारी अकड़ मजबूत होती है कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ खास हूं। तो धर्म की सिद्धि तो एक ही है कि मैं ना कुछ हूं। और जिसने इस ना कुछ होने को जान लिया वह सब कुछ हो गया। जो इधर मिटा वह परमात्मा हो गया। उससे कम पर राजी मत होना। उससे कम पर राजी हुए तो घटिया स्वाद पर राजी हो गए। क्या होगा? कितने ही ताबीज हाथ से पैदा कर दो, क्या होगा तुम्हारी मदारीगिरी से? ना तुम्हारा कोई हित है, ना किसी दूसरे का कोई हित है। हाँ, इस बाजार में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन इस बाजार की प्रतिष्ठा ही कहाँ है? और उस परमात्मा के सामने तुम्हारे हाथ से निकली हुई तावीज़ों का क्या मूल्य होगा? तुम्हारे हाथ से पैदा हुई राख का क्या मूल्य है? जिस परमात्मा से सारी सृष्टि पैदा हो रही है, वहां तुम अपनी राख पैदा करके सोचते हो परमात्मा में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तुम्हारी तरकीबें मनुष्य को भला धोखा देने में समर्थ हो जाएं और तुम्हारे अहंकार को तृप्ति थोड़ी मिल जाए, लेकिन इससे कुछ आत्मज्ञान नहीं होगा, तुम सचखंड के वासी नहीं हो जाओगे। तो बाबा नानक कहते चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि तो घटिया स्वाद है, संयोग और वियोग ये दोनों समस्त कार्य चलाते हैं। तो एक ही सिद्धि है कि संयोग और वियोग से मुक्त हो जाना। जो चीजें जुड़ती हैं वे अलग होंगी, जो चीजें बनती हैं वे मिटेंगी। जिनका जन्म हुआ है वह मरेगा, जो पाया है वह खो जाएगा। जो आज संपत्ति है वह कल विपत्ति हो जाएगी, जो आज सुख है कल दुख हो जाएगा। हर चीज अपने विपरीत में चली जाती है। संयोग और वियोग से यह चाक चलता है। जिससे आज मिलन हुआ है कल वह छूट ही जाएगा। जो इस सत्य को समझ लेता है कि संसार का चाक संयोग और वियोग से चलता है, विपरीत से चलता है, ऑपोजिट से, और दोनों के पार अपने को संभाल लेता है, ना तो संयोग में सुखी होता है ना वियोग में सुखी होता है। यही एक सिद्धि है, इसको ही साध लो। और भाग्य के लेख के मुताबिक अपना अपना दाय प्राप्त होता है। इसीलिए जो मिले जो घटे उसमें शांत रहो, वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। ऐसा होना था इसीलिए हुआ है, जो होना था वही हुआ है। इसीलिए क्या असंतोष, इसीलिए कैसा रोना धोना, इसीलिए किससे शिकायत, कैसी शिकायत? इसीलिए जो भाग्य में हो उसे चुपचाप स्वीकार कर लो और संयोग और वियोग से अपने को मुक्त करते चले जाओ। यही सिद्धि है, बाकी सब तो घटिया स्वाद है। यदि प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो। वह आदि है, शुद्ध है, अनादि है, अनाहद है और युग युग से एक ही वेश वाला है। एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले परवान, एक संसार एक पंडारी, एक लाए दीवान। परमात्मा की खोज में उसी मार्ग से वापस जाना होगा जिस मार्ग से परमात्मा संसार तक आया है। परमात्मा जिस भांति सृष्टि बन गया है, ठीक उससे विपरीत यात्रा करनी होगी। मार्ग तो वही होगा, दिशा बिल्कुल बदल जाएगी।
आप अपने घर से यहाँ तक आए हैं, लौटते समय भी उसी रास्ते से लौटेंगे। रास्ता वही होगा, आप वही होंगे, पैर वही होंगे, चलने की शक्ति वही होगी, सिर्फ दिशा भिन्न होगी। जैसे कि आप हिमाचल से दिल्ली जाएंगे तो हिमाचल से दिल्ली जाते वक्त जो रास्ता होगा, आपके घर से दिल्ली जाते वक्त तो वही सेम रास्ता होगा दिल्ली से हिमाचल जाते वक्त। शुरू में आपने अपने घर से पीठ कर ली थी और जब आप घर वापसी करेंगे तो आप अपने घर की तरफ मुंह करके आ जाएंगे। सृष्टि तक परमात्मा जिस भांति उतरा है उसी भांति तुम्हें वापस लौटना होगा। आते समय परमात्मा की तरफ पीठ थी, जाते समय मुंह होगा। इसीलिए विमुखता संसार में उतरने का मार्ग है और परमात्मा की तरफ उन्मुखता उस तक पहुंचने का मार्ग है। सीढ़ी वही, राह वही, सभी कुछ वही है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। कैसे परमात्मा सृष्टि हुआ है, इसके संबंध में ये एक बात कही है बाबा नानक ने। ये जो एक बात कही है, जिन्होंने भी उसकी खोज की है ऐसा ही पाया है। न केवल धार्मिकों ने बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में धर्म और विज्ञान की सहमति है, होगी भी, क्योंकि धर्म तो सृष्टा को खोजता है, विज्ञान सृष्टि को खोजता है। एक छोर से धर्म खोजता है, दूसरी छोर से विज्ञान खोजता है। विज्ञान वहां से खोजता है जहां तुम हो और धर्म वहां से खोजता है जहां से तुम आए हो और जहां तुम जाओगे। तुम्हारा प्रारंभ और तुम्हारा अंत धर्म खोजता है, तुम्हारा मध्य विज्ञान खोजता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों में सबसे कीमती उपलब्धि है कि जगत एक ही तत्व से बना है। उस तत्व को वैज्ञानिक कहते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। वही ऊर्जा सारे जगत की आधारभूत शिला है। विद्युत के कणों से ही सब कुछ निर्मित हुआ है, एक से सब बना है। इस संबंध में धर्म से विज्ञान राजी है। धर्म उस एक को कहता है परमात्मा, विज्ञान उसे कहता है ऊर्जा, एनर्जी। शब्द का ही भेद है, लेकिन शब्द के भेद से तुम्हारे लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि विद्युत की तो तुम कैसे पूजा करोगे और विद्युत से तो तुम कैसे प्रेम लगाओगे और विद्युत को तो तुम कैसे पुकारोगे। विद्युत की तो कैसे प्रार्थना होगी, कैसे अर्चना होगी। विद्युत का तो तुम कैसे मंदिर बनाओगे। विद्युत तो मस्तिष्क में रह जाएगी, हृदय से उसका कोई नाता न जुड़ेगा। लेकिन परमात्मा उसी ऊर्जा का नाम है। नाम से ही सब फर्क पड़ जाता है। परमात्मा कहते ही बात मस्तिष्क की नहीं रह जाती, हृदय की हो जाती है। और जहां हृदय आया वहां जुड़ने की संभावना है। मस्तिष्क तोड़ता है, हृदय जोड़ता है। मस्तिष्क से हम अलग होते हैं क्योंकि मस्तिष्क भेद खड़े करता है, और दिल से हम एक होते हैं क्योंकि दिल के पास अभेद है। वहां सीमाएं मिटती हैं, निर्मित नहीं होती। वहां परिभाषाएं बिखरती हैं। जैसे ही धर्म उस एक को परमात्मा कहता है, वैसे ही हमने ऊर्जा को व्यक्तित्व दे दिया। हमने ऊर्जा को व्यक्ति बना दिया और अब नाता रिश्ता हो सकता है, और नाते रिश्ते पर सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जिससे तुम जुड़ ही नहीं सकोगे उससे तुम्हारे जीवन में रूपांतरण ना होगा। विज्ञान उपयोग कर सकेगा ऊर्जा का, पूजा ना कर सकेगा, और धर्म उसी ऊर्जा की पूजा कर सकता है। तो विज्ञान गांव-गांव में विद्युत पहुंचा देगा, एटॉमिक एनर्जी निर्माण कर लेगा, विध्वंस के बड़े उपाय खोज लेगा। लेकिन वैज्ञानिक अछूता रह जाएगा, उसके जीवन में कोई फूल ना खिलेंगे। धार्मिक ना तो गांव-गांव में रोशनी कर पाएगा, ना अणु बम बना सकेगा, लेकिन हृदय हृदय में रोशनी भर सकेगा, रोशनी कर सकेगा। और वह रोशनी बड़ी है, और हृदय हृदय में एक गीत, एक नृत्य भर सकेगा, और वह प्रकाश बड़ा है। पर एक संबंध में सहमति है कि एक से ही सब हुआ। दूसरी बात में भी सहमति है कि जब एक विघटित होता है तो तीन में विघटित होता है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रिसिटी तीन में टूटती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
साइंस का कोई विद्यार्थी होगा तो मेरी बात अच्छे से समझ पा रहा होगा। फिर इन 3 कणों से सारा जगत निर्मित होता है। धर्म भी कहता है कि वह एक त्रिमूर्ति हो जाता है। क्रिश्चियन कहते हैं वह एक ट्रिनिटी हो जाता है। हिंदुओं ने त्रिमूर्ति बनाई, उसके चेहरे 3 हैं, लेकिन भीतर एक व्यक्ति है। चेहरे 3 हैं, अगर चेहरों से हम प्रवेश करें तो हम एक में पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हिंदुओं ने 3 नाम दिए हैं। जब वह एक विघटित होता है, सृष्टि तक आता है तो 3 हो जाता है। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हिंदुओं ने जो अर्थ दिया है वही अर्थ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को विज्ञान ने दिया है। वही अर्थ, क्योंकि सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के लिए जन्म चाहिए, जन्म देने वाला चाहिए, फिर जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु चाहिए, मारने वाला चाहिए, और जन्म और मृत्यु के बीच में समय बीतेगा तो कोई संभालने वाला चाहिए। तो ब्रह्मा जन्म का सूत्र, विष्णु संभालने का सूत्र और शिव विनाश का सूत्र। और यही 3 गुण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हैं। उसमें एक संभालता है, एक आधारभूत है जिससे जन्म होता है, और एक विघटन में ले जाता है जिससे विनाश होता है। एक 3 में हुआ और फिर 3 अनंत में हो गया है। अब परमात्मा तक जाना हो तो अनंत को पहले 3 में लाना पड़े और 3 को फिर 1 से जोड़ना पड़े और 1 हो जाना पड़े। ये उल्टी यात्रा होगी। गंगा को गंगोत्री की तरफ ले जाना पड़ेगा, मूल स्रोत की तरफ, तो अनेक से दृष्टि 3 पर रोकनी पड़ेगी। 3 बीच की मंजिल होगी और 3 के बाद 1 रह जाएगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर ना समझ आए तो इस सत्संग वीडियो को बार बार सुने, कम से कम 5-10 बार तो सुने। ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में काम आने वाली है, आध्यात्म की ज़िंदगी में भी, संसार की ज़िंदगी में भी। इसलिए विनती है बार बार इसको 5-10 बार सुनना, नहीं तो नहीं समझ आएगा और आप वंचित रह जाएंगे। तो साधारण संसारिक आदमी अनेक में भटका हुआ है। कितनी वासनाएं हैं, कितनी आकांक्षाएं हैं, कोई हिसाब। हर वासना में कितनी कितनी और वासनाएं लग जाती हैं। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, कोई अंत नहीं। कितनी चाहे है, पूरी होने का कोई उपाय नहीं दिखता। और कितना साधन, कितनी सामग्री, सब भी तुम पालो तो भी कुछ हल ना होगा, क्योंकि पाने वाला अतृप्त ही रहेगा। और जितना तुम पाते जाओगे उतना तुम अनेक में भटकते जाओगे, उतना एक से दूरी होने लगेगी। जितने तुम एक से दूर होते हो उतने ही दुखी हो जाओगे। जितना फासला बढ़ेगा उतने दुखी हो जाओगे। जैसे कोई प्रकाश के स्रोत से जितना दूर होता जाए उतना अंधेरे में पड़ता जाएगा, बहुत दूर हो जाए तो गहन अंधकार में हो जाएगा। अनेक में जाने का अर्थ है एक से बहुत फासला हो गया, और हम सब अनेक में हैं। इसी को हम संसारिक कहते हैं, जो अनेक में है। जो अनेक से 3 में आ गया उसको हम साधक कहते हैं, वह दोनों के मध्य में है। और जो 3 से 1 में आ गया उसको हम सिद्ध कहते हैं, वह वापस वहां पहुंच गया है जहां परमात्मा मूल में था। अब इसे हम थोड़ा सा समझें। अनेक से 3 को तुम कैसे पैदा करोगे? अनेक से 3 को पैदा करने की विधि का नाम ही साक्षी भाव है, जागृत अवस्था है, विटनेसिंग है। अगर तुम अपनी वासनाओं को देखो, उनके साक्षी बन जाओ, भोक्ता नहीं। भोक्ता अनेक होने की विधि है। भोक्ता और कर्ता मैं कर रहा हूं और मैं भोग रहा हूं, तो फिर तुम अनेक में बिखर जाओगे। इस अनेक को 3 में लाने की विधि है जागृत अवस्था में आ जाना, होश पूर्वक चीजों को घटित होते देखना, या साक्षी भाव, या एक गवाह की भांति चीजों को देखना। तुम जो भी कर रहे हो उसे करने वाले की तरह नहीं, दर्शक की तरह, देखने वाले की तरह। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख दुख घट रहे हैं उनको भी तुम दृष्टा की तरह। तब तुम अचानक पाओगे कि 3 आ गए। एक है दृष्टा और एक वह जो अनेक को जगत है,
वह पूरा का पूरा दृश्य हो गया। अब उसमें अनेकता न रही, वह सभी दृश्य हो गया और दोनों के बीच में जो संबंध है वह दर्शन, दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तुम तीन पर वापस आ गए। जैसे ही जागृत अवस्था सदती है, साक्षी भाव सदता है, तुम साधक हो जाते हो। वही सन्यासी की दशा है। अनेक से तीन पर आ जाना सन्यासी, नामदानी सज्जन। तुम जो भी करो उसको दृष्टा भाव से, रास्ते पर चलो, भोजन करो, कपड़े पहनो, पैर टूट जाएं, दर्द हो, बीमारी आए, सुख हो, लॉटरी मिल जाए, कुछ भी हो, तुम बस देखते रहना खुली आंखों से। और एक ही बात संभालने की है कि तुम अपनी जागृत अवस्था को मत खोना, साक्षी भाव को मत खोना, विटनेसिंग को मत खोना। और उसको खोने के दो ढंग हैं। अगर तुम भोक्ता बन गए तो खो गए, अगर तुम कर्ता बन गए तो खो गया। अगर तुमने कहा यह मैंने किया तो उसी क्षण में तुम साक्षी न रह सकोगे। नशा पकड़ गया, अकड़ आ गई। और जैसे ही नशा पकड़ता है, तुम वही ना रहे जो गैर नशे में थे। मैंने हंसराम से पूछा कि रोज सुबह देखता हूं कि तुम्हारा नौकर थाली में सजाकर 2 गिलास शराब के ले जाता है, कमरे में तो तुम अकेले ही हो, लगता ऐसे है जैसे कोई और है। तो उसने कहा, हंसराम ने, जब मैं 1 गिलास पी लेता हूं तो दूसरा ही आदमी हो जाता हूं और उस दूसरे की भी खातिर करना मेरा फर्ज है। जैसे ही तुम नशे में गए कि तुम दूसरे आदमी हो गए, वही तो तुम नहीं हो। बस नशे में होने का फासला ही तो सन्यासी और संसारी का फासला है। और नशा क्या है, बड़े से बड़ा नशा क्या है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो, अगर आप जी को कुछ समझ ना आया हो, तो मेरी विनती है टेलीग्राम पे ज़रूर सर्च कर लेना मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर भी चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट कल की वीडियो में आएगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अदरवाइज डेली सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट न्यू अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। और विनती है, अगर न्यू सत्संग ना मिले या आपके प्रश्न का जवाब ना मिले तो आप जी पुरानी वीडियोस को एक बार ज़रूर सुन लिया करें। बहुत सी वीडियोस अपलोडेड हैं, 360 के करीब वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप जी उन वीडियोस को सुन सकते हो, अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हो। पूरे विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा मैंने की है। फिर भी अगर प्रश्न का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। और अंत में एक और मेरी विनम्र प्रार्थना कि कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रों तथा परिजनों तक। कोई सुने चाहे ना सुने, कोई देखे इस वीडियो को चाहे ना देखे, आपको कोई चिंता नहीं लेनी है। जिसको परमात्मा ने प्यास डाली होगी वो सुनेगा, जिसको नहीं डाली होगी वो नहीं सुनेगा। आपने इसकी चिंता नहीं लेनी है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना यही रहती है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, अपने मित्रों तथा परिजनों तक व्हाट्सएप के स्टेटस लगा दिया करें, अपने ग्रुप्स में डाल दिया करें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया करें, जहां मर्जी हो शेयर अवश्य कर दिया करें। तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना रहती है। बस इतनी सी ही प्रार्थना आपके चरणों में मैं करता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।